जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम है और स्वागत है हमारे इस बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिससे कि ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल के दिनों में जातीय जनगणना की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है और इसे जनकल्याण की गारंटी बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, भाजपा और सपा जैसे दल संविधान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और केवल बसपा ही बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर के संविधान को सुरक्षित रख सकती है। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मायावती का रुख बेहद सख्त रहा है। उन्होंने चंद्रशेखर को बरसाती मेंढक, अवसरवादी और स्वार्थी बताते हुए बहुजन आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दलित समाज से ऐसे नेताओं के बहकावे में न आने की अपील की है जो विरोधी पार्टियों के इशारे पर काम करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों का हवाला देते हुए चंद्रशेखर के चरित्र पर भी सवाल उठाए थे। उनके सार्वजनिक बयान आमतौर पर समाज में भाईचारा, सद्भाव बनाए रखने और सहनशीलता की परंपरा को मजबूत करने पर केंद्रित होते हैं, खासकर अन्य त्योहारों के मौके पर। उनकी राजनीति का केंद्र दलितों के शोषण के खिलाफ संघर्ष और सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों पर हो रहे अन्याय तथा अत्याचार के खिलाफ मुखर संघर्ष पर केंद्रित है। वो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकारों पर दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित न करने और उनके साथ सामाजिक अन्याय होने का आरोप लगाते हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख के रूप में वो खुद को बहुजन आंदोलन के नए और युवा चेहरे के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक नेता द्वारा लगाए गए शोषण के आरोपों के बावजूद भावुक होकर ये स्पष्ट किया कि उनका मुख्य ध्यान निजी विवादों के बजाय दलितों के हक के लिए संघर्ष पर है। वो मायावती के बरसाती मेंढक जैसे बयानों का जवाब देते हुए कहते हैं कि बसपा सत्ताधारी दल की तारीफ करके कहीं न कहीं डरी हुई लग रही है। दीपावली के संबंध में दलित समुदाय के बीच एक खास दृष्टिकोण है। दलित चिंतकों और कुछ संगठनों का एक वर्ग इस त्योहार को श्रमण या कृषि परंपरा से जोड़ता है, जबकि ब्राह्मणवादी प्रतीकवाद से दूरी बनाता है। इसके बजाय वे डॉक्टर B.R. अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला दिन मानते हैं और इसे दलित दिवाली जैसे जातिगत नामों से पुकारने पर आपत्ति जताते हैं, क्योंकि वे इसे राष्ट्रीय उत्सव मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने एक बार दलित बस्तियों में जाकर दीपावली के अवसर पर मिठाई और दिए वितरित किए थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने समानता और सम्मान का राजनीतिक संदेश दिया था। उनका ध्यान त्योहारों से ज्यादा दलितों के संवैधानिक अधिकारों और सम्मान की लड़ाई पर केंद्रित रहता है।